नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इस दुनिया की हर चीज को समझते कैसे हैं? असल में इसके पीछे एक तरह की गुप्त भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हमें ये बताती है कि कोई चीज कितनी दूर है या कितनी भारी है या फिर कितनी गर्म है। और ये भाषा है मात्रकों और मापन की। यही वो सिस्टम है जो हमें, आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को समझने, एक्सपेरिमेंट करने और नई नई चीजें बनाने की ताकत देता है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंच है, ना कोई किलो, ना ही कोई सेकंड। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ सिर्फ अंदाजे पर चलता है। कैसी होगी वो दुनिया? अब देखिए, अगर कोई कहता है कि एक पत्थर भारी है, तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? जो चीज एक बच्चे के लिए भारी है, वो शायद एक बड़े इंसान के लिए कुछ भी ना हो, है ना? तो ये लंबा होना या भारी होना, ये शब्द तो सब्जेक्टिव हैं। मतलब हर किसी के लिए इनका मतलब अलग-अलग होता है। और बस यही तो असली बात है। विज्ञान में, इंजीनियरिंग में या यहाँ तक कि रोज के व्यापार में भी अंदाजों से काम नहीं चलता। हमें चाहिए सटीकता, एकदम पक्की जानकारी। हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत है ताकि जब कोई 1 मीटर की बात करे तो दुनिया में हर कोई ठीक-ठीक समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है मापन के कॉन्सेप्ट की। ये बड़ा ही आसान है। हम किसी अनजान चीज की तुलना एक जानी पहचानी स्टैंडर्ड चीज से करते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड चीज है ना, बस उसी को मात्रक या यूनिट कहते हैं। यही हमारी अंदाजे वाली दुनिया की समस्या का बिल्कुल सटीक समाधान है। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। इसे कहते हैं एसआई सिस्टम, यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। आप इसे साइंस के लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं, कुछ बेसिक टुकड़े जिनसे बाकी सब कुछ बनाया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारे इस पूरी फिजिकल रियलिटी को समझाने के लिए सिर्फ 7, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 7 बेसिक इंडिपेंडेंट मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो पहला है मीटर, लंबाई या दूरी नापने के लिए। दूसरा है किलोग्राम, द्रव्यमान, यानी किसी चीज में कितना पदार्थ है उसके लिए। तीसरा सेकंड, जिससे हम समय को मापते हैं। चौथा है एम्पियर, ये बिजली के बहाव यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। पांचवा है केल्विन, ये तापमान का वैज्ञानिक मात्रक है। छठा है मोल, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसी बहुत छोटी चीजों को गिनना हो तब ये काम आता है। और हमारा 7वां और आखिरी ब्लॉक है कैंडेला, जिससे प्रकाश की चमक को मापा जाता है। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये जो 7 आधार मात्रक है ना, ये तो बस शुरुआत है। इन्हीं लेगो ब्लॉक्स को जोड़ तोड़ कर हम अनगिनत दूसरे मात्रक बना सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। जरा सोचिए, स्पीड, प्रेशर, एनर्जी, इन जैसी कितनी ही मुश्किल चीजों को मापने वाले मात्रक भी असल में इन्हीं 7 बेसिक टुकड़ों को मिलाकर ही बने हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बल यानी कि फोर्स, जिसे न्यूटन में मापा जाता है। अब ये न्यूटन बना कैसे? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले हम बल का फॉर्मूला लेते हैं, जो है द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसके बाद हम बस द्रव्यमान और त्वरण के जो आधार मात्रक हैं उन्हें पहचानते हैं और उन्हें मिला देते हैं। यहाँ देखिए, द्रव्यमान का आधार मात्रक है किलोग्राम यानी केजी, और त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी m/s²। और बस जब हम इन्हें मिला देते हैं तो हमें न्यूटन की परिभाषा मिल जाती है। 1 न्यूटन कुछ और नहीं बल्कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है। देखा आपने कैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन 3 बेसिक मात्रकों ने मिलकर बल जैसी एक कॉम्प्लेक्स चीज का मात्रक बना दिया। अच्छा, पर तब क्या होता है जब हमें बहुत बड़ी या फिर बहुत ही छोटी संख्याओं से डील करना हो? हर बार इतने सारे जीरो लिखना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट्स हैं उपसर्ग या प्रीफिक्स। जैसे हम किलोमीटर में किलो इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है 1000, या फिर नैनो सेकंड में नैनो का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। ये प्रीफिक्स बातचीत को बहुत आसान और तेज बना देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
कुछ माप ऐसे भी होते हैं जिनमें एक और बहुत जरूरी जानकारी छिपी होती है, वो है दिशा यानी डायरेक्शन। यहीं पर अदिश और सदिश यानी स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का फर्क सामने आता है। अदिश राशियों में सिर्फ मात्रा होती है, जैसे 10 किलो या 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सदिश राशियों में मात्रा के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 50 न्यूटन का बल जो नीचे की तरफ लग रहा है। ये छोटा सा फर्क फिजिक्स में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो 7 आधार मात्रक, उनसे बनने वाले व्युत्पन्न मात्रक, बड़ी और छोटी संख्याओं के लिए प्रीफिक्स और दिशा का महत्व, जब इन सबको हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम तैयार हो जाता है। ये सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है, ये तो हमारी भौतिक दुनिया को समझने का एक तरह का कोड है। इस सिस्टम की मदद से हम अपनी दुनिया को बड़ी सटीकता से समझ पाते हैं। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने फिजिकल वर्ल्ड को मापने का तरीका तो निकाल लिया, पर क्या हम कभी उन चीजों को भी माप पाएंगे जो फिजिकल नहीं है, जैसे कि भावनाएं या क्रिएटिविटी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।